नमस्कार, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। और आज दो ही चीजें जानना चाहता है भारत और पूछ रहा है भारत। एक कि अगर किसी बड़े बाप का बेटा हो तो क्या गलत नहीं होता? क्या ड्रग्स कूल होती हैं क्या? यह बात कोर्ट ने और एजेंसीज ने साफ कर दी है नहीं। और दूसरा ये जो आज ऐश्वर्या का एजेंडा भी है कि कश्मीर में जो पाकिस्तान करने की कोशिश कर रहा है उनसे तो हम निपट लेंगे। कल जब मैंने बात की कि किस तरह से भारत को चारों ओर से चीन, पाकिस्तान मिलके, बांग्लादेश में भी हमने देखा, मिलके कुछ ना कुछ खुराफात करके घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कैसे निपटना है हमारे सैनिकों को पता है। लेकिन जो घर के विभीषण, जो घर के भेदी हैं, इनसे कैसे निपटा जाए? आज हमारी सेना ने शोपियां में एक नहीं दो और आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। ये दोनों लश्कर तैयबा के आतंकवादी थे। इन्हीं दहशतगर्दों को घाटी में टारगेट किलिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक सुन रहे हैं आप, टारगेट किलिंग यानी जो टीचरों को आईडी कार्ड देख के मारा था, मजहब पूछ के, क्या धर्म है इधर चलो, बाकियों का क्या उधर चलो। वो सड़क पर खोमचा लगाने वाला, क्या गलती थी उसकी कि सिर्फ वो, उसका धर्म कुछ और था और वो किसी और प्रदेश से आया था। और इन लोगों को, क्योंकि भारतीय सेना इन आतंकवादियों को, इन पाकिस्तान के किराए के टट्टुओं को घरों से निकाल कर मार रही है, इसलिए ये ढूंढ रहे हैं कि कैसे इन निहत्तों को, जो अपना घर चलाने के लिए, वो गरीब जो अपना घर चलाने के लिए कोई छोटी सी दुकान, कोई खाने पीने की, कोई छोटे कपड़े की दुकान वहां लगाई हुई है, दुकान भी नहीं, खोमचा, ठेला, ये आतंकवादी उनको, ये डरपोक, ये कायर, ये उनको निशाना बना रहे थे। आज जो दो आतंकवादी मारे, ये आतंकवादी उत्तर प्रदेश के रहने वाले उस बढ़ई शाकिर वानी की हत्या में शामिल बताए जा रहे थे। दोस्तों, 2 हफ्ते में हमारे जाबाज सैनिकों ने 15 आतंकवादियों को मौत की नींद सुला दिया है और औरों को भी छोड़ेंगे नहीं जो दुपक कर बैठे हुए हैं। ये पाकिस्तान के किराए के टट्टू हर उस आतंकवादी का यही हाल करेंगे, इसमें कोई दो राय है? मैं आपसे पूछता हूं, होनी चाहिए कोई दो राय? नहीं। जो कश्मीर की शांति में, जो कश्मीर में सोचिए स्कूल चल रहा है, उस स्कूल में टीचरें हैं, उस टीचर को, उस प्रिंसिपल को, इसलिए क्योंकि उसका मजहब उसके नाम के आगे कौर है या खान है, ये देख के मार रहे हैं ये डरपोक। ये नहीं पता उन्हें कि वो टीचर कितने अनाथ बच्चों के लिए मां का रूप थी, कितने अनाथ बच्चे जिनका धर्म जाने बिना, जिनकी जाति जाने बिना, वो उनके लिए एक मां का स्वरूप थी। सिर्फ टीचर का नहीं, ये सोचे बिना, ये उन लोगों के दिमाग में घंटी बजनी चाहिए जो लोग कहते हैं कि भारतीय सेना जो कर रही है वो गलत। ऐसे निर्मम हत्यारों को नहीं मारना चाहिए। संबित पात्रा आज जुड़ेंगे मेरे साथ डिबेट में। विनय सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, मृत्युंजय तिवारी, आरजेडी के प्रवक्ता वकार भाटी साहब, इरफान हफीज लोन, सबके पास आऊंगा अगले 2 मिनट में। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना है, देश के दुश्मन आज कान खोल कर सुन ले। अब भी नहीं सुधरोगे तो कल जहन्नुम की लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आ सकता है। ये साफ बात है। देखिए, ये डायलॉग मारने वाली बात नहीं। भारतीय सेना, हमें पता है, गृह मंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। कई कह रहे हैं 370 हटने के बाद पहली बार जाना है भाई। तो ये सब जो नाटक ड्रामा सब हो रहा है, ये सब जो स्कूटर पे आते हैं, बाइक पे आते हैं और देख के किसी गरीब खोमचे वाले, किसी ठिया वाले को मार के चले जाते हैं, ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो ये संदेश देना चाहते हैं, वो आतंकवादी, वो किराए के टट्टू, कि 370 हटने के बाद भी हम कुछ ना कुछ खुराफात करते रहेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हिंदुस्तान के जाबाजों ने अब आतंकवादियों की सफाई के लिए टॉप गियर लगा दिया है, क्लियरेंस है उनको।
जहां जहां आतंकवादी छिपे हुए हैं निकाल कर ढूंढ ढूंढ कर मारो और चीखें पाकिस्तान तक सुनाई दे रही हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब स्टेटमेंट देते हैं, पाकिस्तान के मंत्री बोलते हैं कश्मीर में देखो, कश्मीर में बचाओ। किसको बचाएं? आतंकवादियों को बचाना तुम्हारा काम है, भारत का काम उनको ठोक देना है। भारत आतंकवादियों को नहीं बचाता है। लेकिन दिक्कत पाकिस्तान या फिर चीन में बैठे हुए इन लोगों से नहीं, इनसे निपटना आता है हमारी फौज को। दिक्कत उनसे है जो घर में बैठकर इनका साथ देते हैं। इमरान खान ये कान खोलकर, मतलब सुने या ना सुने, उन्हें समझ आ चुका है कि कश्मीर में आग लगाने वाली तुम्हारी ये नापाक साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। जितने आतंकवादी भेजोगे सारे मार दिए जाएंगे। मैं, ये सही बात है। जब अभी संबित पात्रा आएंगे, अगले कुछ मिनट में जुड़ेंगे, मेरा पहला सवाल उनसे यह होगा कि आपने इन दो को भी कैसे आने दिया? हिंदुस्तान की गोली से एक भी यह दुश्मन बचकर नहीं निकलना चाहिए और ना निकल सकता है। हम दुश्मनों को गोली का जवाब गोले से देना जानते हैं और दे रहे हैं हमारे सैनिक। इमरान खान जब भी आते हैं, ये 15 आतंकवादी ढेर हैं, ये देख लीजिए जरा कहां कितने आतंकवादी मारे हैं। ये हमारी टीम ने जो ग्राफिक बनाया ये एक एक करके आपको बता रहा है। इमरान खान जब भी आते हैं, ये पहला प्रधानमंत्री है बॉस किसी देश का, मैं तो इसे आतंकिस्तान कहता हूं। ये जब भी आते हैं ड्रग्स के अलावा बात ही नहीं करते, मतलब अलग अलग लेवल पे है ये। चरस गांजा हमारे यहां तो ये होता है, पता नहीं क्या देश है और कैसी, मतलब कैसे प्रधानमंत्री है, नाम के प्रधानमंत्री है, सरकार तो कोई और चला रहा है। ये तो हम समझ ही चुके हैं, हम जानते ही हैं। इमरान खान, कमर जावेद बाजवा, ये सब, ये लोग सिर्फ एक चीज जानते हैं, ये मानेंगे कैसे, ये हमारा सवाल है। क्योंकि जब डिबेट शुरू होती है तो कहीं और चली जाती है। लेकिन ये बात हमको भी समझनी पड़ेगी कि इनसे बात करके तो कुछ होगा नहीं। सर्जिकल स्ट्राइक हमने कर ली, घर में घुस के हमने इनको सिखा दिया, उसके बाद भी ये ऐसे ढीठ हैं, मतलब लातों के भूत ऐसे हैं कि बातों से तो मानेंगे नहीं। आप बात कीजिए आर्मी वेटरन से, संबित पात्रा, तो वो कहते हैं कि आपने सीज फायर करके गलत कर दी, ये पाकिस्तानी मानेंगे नहीं प्यार से। बीच में क्रिकेट का आ गया कि क्रिकेट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, तो फिर किसी ने कह दिया भाई आपने तो उनके स्पीकर को बुलाया था, भारत की लोकसभा के स्पीकर ने तो उनके स्पीकर को बुला लिया था। तो जब स्पीकर बात कर रहे हैं तो फिर मैच से क्या गलती है? सर्जिकल स्ट्राइक हमने इनको करके दिखा दिया। मतलब इनको किसी चीज का डर नहीं है। इनको वंस एंड फॉर ऑल कोई एक ऐसा टाइट मैसेज देना पड़ेगा जिससे ये लोग समझें। लेकिन एक बार फिर उनसे निपटने के लिए सेना है। ये जो घर के भेदी हैं, इनको कैसे भुला दें हम? इनको कैसे भुलाया जा सकता है? संबित पात्रा जी, मैं जरा डिबेट पे आ जाऊं, और इसीलिए आज ये एजेंडा है कि भारतीय सेना इमरान खान और शी जिनपिंग से तो निपटना जानती है, क्योंकि एक की सेना गधे बेचती है, दूसरे की सेना लिमोजीन में आती है। चीन की सेना, पाकिस्तान गधे बेचते हैं। थोड़ा सा उन्हें गिफ्ट मिला है जो उनको अमेरिका दे के गया है, लेकिन दे आर ऑन अ हाई हॉर्स। अमेरिका ने जो अफगानिस्तान उनको तोहफे में दे दिया है तालिबान के बाद। संबित पात्रा जी जरा पैनल पे जाते हैं। डायरेक्टर साहब संबित पात्रा को ले आइए। रत्नाकर त्रिपाठी, मृत्युंजय तिवारी हैं आरजेडी के, वकार भाटी हैं, इरफान हफीज लोन हैं, उधर ललित अंबरदार जी भी हैं। मैं संबित पात्रा आपके पास पहले आ रहा हूं क्योंकि सारा का सारा दारोमदार विनय सिंह भी है लेखक महोदय। संबित पात्रा, सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है क्योंकि सरकार आपकी है, देश में सारी उंगलियां आप पर उठती हैं। मैं किसी से कोई सवाल पूछूंगा, 5 लोगों में से बोलेंगे संबित पात्रा से पूछो कि संबित पात्रा कैसे हो रहा है। रत्नाकर त्रिपाठी से पूछूंगा, उनकी पहले लाइन होगी चाय का कप रखते ही कि भाई तुमने तो कहा था कि 370 हटाने के बाद ऐसा होगा, 35 से हटाने के बाद ऐसा होगा, हो क्या रहा है? संबित पात्रा, फ्लोर इज योर्स बॉस, बताइए संबित पात्रा। देखिए ऐश्वर्या जी, मुझे लगता है जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कैंडिड टॉक, खुल के बात करने की आवश्यकता है। बहुत सारे पॉलिटिकल करेक्टनेस की कि मैं राजनीतिक रूप से सही रहूं, ये प्रयास मुझे आज छोड़ देना चाहिए। मैं चाहता हूं कि पॉलिटिकली इनकरेक्ट होकर मैं विषय को रखूं जी।
कश्मीर को लेकर दो प्रकार की सोच है। एक सोच है कश्मीर का विकास हो, कश्मीर में मानवाधिकार हो, कश्मीर में हम आगे बढ़े, पंचायती राज सिस्टम भी वहां दुरुस्त हो। एक सोच विकास की सोच है। दूसरा सोच वहां जिहाद का सोच है कि कश्मीर में केवल और केवल एक धर्म, एक संप्रदाय, एक भावना, उसी के विषय को आगे बढ़ाया जाए और वहां कोई दूसरे न रहे। देखिए, जहां तक विकास का सोच है, इसमें कोई दो मत नहीं है। विकास का सोच वहां नया है, क्योंकि नया कश्मीर बनाने का जो स्वप्न है वो नरेंद्र मोदी जी के आने के पश्चात अलगाववाद से हट करके कश्मीर को नए रूप से आगे बढ़ाने की उनकी संरचना रही है। मगर जहां तक जिहाद की सोच है, जिहाद की सोच 80 के दशक से ही कश्मीर की भूमि में बिल्कुल स्पष्ट रूप से काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है। आप याद करिए, ये जो डिबेट आज हम कर रहे हैं, 80 और 90 के दशक में टीवी चैनल्स बहुतायत मात्रा में नहीं थे, डिबेट्स नहीं होते थे। उस समय कश्मीरी पंडितों के ऊपर जिस प्रकार का नरसंहार हुआ, 5 लाख कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो जिस प्रकार का अटैक हुआ, उनको अपना घर छोड़ के आना पड़ा, उनकी माताओं के साथ, उनकी बहनों के साथ जिस प्रकार का बलात्कार हुआ, ये जिहाद का एक घिनौना नाच कश्मीर में पहले भी हुआ था। पुनरावृत्ति करने की, उसको रिपीट करने का जो प्रयास है, ये जो जिद है कि आपने 370 हटाया है, हम आपको वो करके दिखाएंगे जो आप सोच नहीं सकते हैं, ये जिहाद है। जिहाद के खिलाफ लड़ना आसान नहीं होता है, बार बार लड़ना होता है, बार बार अटैक करना होता है। आपने कहा ना, 15 दिनों में, एक पखवाड़े में, 2 वीक्स में आपने 14 दिनों में 15 आतंकवादियों को मारा है। 14 दिनों में 15 आतंकवादियों को, इससे अधिक हमारी सेना, हमारी फौज, हमारी पुलिस और क्या कर सकती है? एक एक आतंकवादी को लगातार फ्लश करने का काम। मगर इस जिहाद के प्रवृत्ति को दो तरह के लोगों ने आगे बढ़ाया, एक पॉलिटिशियंस ने और दूसरा एक एक करके। लोन साहब एक एक करके, एक के ऊपर एक बोल के फायदा नहीं है। लोन साहब, आपको आवाज आ रही है? होना चाहिए। लोन साहब एक एक करके बोलिए। लोन साहब, जिहाद भी नहीं होना चाहिए। मैं आराम से एक एक करके कंप्लीट, उसके बाद ये अपना जिहाद कैमरे पे आते ही बोलना मतलब नहीं होता है। लोन साहब, लोन साहब, वहाँ पर विकास रुका हुआ है। लोन साहब, आई एम सॉरी। लोन साहब रिलैक्स, प्लीज रिलैक्स। चलिए जरा इनकी वकार साहब को लोन साहब सुनेंगे नहीं तो मैं कुछ नहीं। इनकी आवाज को कम कैमरे का मतलब, कैमरा ऑन होते ही मतलब नहीं कि चालू हो जाए। विषय को पूरा आप अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ। मृत्युंजय जी भी बैठे हैं शांति से अभी। हाँ बोलिए संबित जी, फिर मैं बाकी बस आ रहा हूँ। देखिए, इस जिहाद को दो तरह की लोगों ने आगे बढ़ाया है। एक पॉलिटिशियंस ने, क्योंकि उनको अपने पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाना है। जब महबूबा मुफ्ती कहती है कि आप आर्टिकल 370 को छू के दिखाओ, खून की नदियां, और जब ये कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 हट जाएगा तो यहां तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, और जब कांग्रेस पार्टी के सलमान सोज आधिकारिक बयान देते हैं और कहते हैं कि आज भी अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को मौका मिले तो वो हिंदुस्तान में नहीं रहना चाहेंगे, वो तो पाकिस्तान में जाना चाहेंगे। अगर ये कांग्रेस की सोच है, ये पीडीपी की सोच है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सोच है, तो ये तो आग में घी देने का काम कर रहे हैं। दूसरा, पाकिस्तान तो करेगा ही। देखिए, सांप का काम काटना ही होता है, सांप कभी प्यार नहीं कर सकता। मगर यहां सांप को दूध पिला करके कटवाने का काम जो कुछ राजनीतिक पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स के कारण कर रहे हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक होता है उसे फर्जिकल कह देना, बाजवा से जाके गले लग जाना, इमरान खान मेरा भाई, जियो जियो मेरे यार इमरान खान, उसको अध्यक्ष बना देना, अर्थात नवजोत सिंह सिद्धू को। तो स्वाभाविक है, एक आतंकवादी के जो गुट है, उन गुटों को एक इनपुट मिलता है, उनको लगता है कि हमें काम करने के लिए वाहवाही मिल रही है, तो स्वाभाविक है ये हो रहा है। मगर याद रखिए कान खुल के, ये बदले हुए तेवर हैं, ये हिंदुस्तान कमजोर नहीं है, ये मोदी जी का हिंदुस्तान है। एक एक आतंकवादी को फ्लश किया जाएगा और बिहार के मासूम जनता के ऊपर जम्मू कश्मीर में जो अटैक नहीं होगा। वकार, मैं जवाब दूं आपकी बात? हाँ बोलिए वकार साहब, रत्नाकर जी आ रहा हूँ, मृत्युंजय जी आ रहा हूँ, वकार साहब बोलिए। समित भाई बात सुनिए, आपने बड़ा मक्खन लगा लिया भारत की आवाम को, बहुत ज्यादा लगा लिया, बस करें अब। मैं इस टाइम श्रीनगर में हूँ, और हर दिन ना जब यहाँ किलिंग्स होती है, हम किसी न किसी के पास दर्द के लिए, उनका दर्द बांटने के लिए हम जाते हैं। सुनिए ना सर सुनिए ना, हम हर किसी ना किसी के पास जाते हैं, हम किसी का दर्द बांटने के लिए। आपकी तरह स्टूडियो में बैठ के भाषण नहीं देते हम सर। और रही ना बीजेपी ने इतनी बड़ी बड़ी बातें जो की थी ना 370 को ख़त्म करने पर,
5 अगस्त को कि हम ये कर देंगे, इंडस्ट्रियाँ आएंगी, रोजगार मिलेगा, हेल्थ अच्छी मिलेगी, एजुकेशन अच्छी मिलेगी। संबित पात्रा साहब, नया कश्मीर आपको मुबारक हो। यहाँ नए कश्मीर की जगह आपने खून की होली वाला कश्मीर बना दिया है। आप क्या बताना चाहते हो? आप सर संबित पात्रा साहब झूठ उतना बोलो ना जितना भारत की आवाम को ना रास आ जाए। अब लोग समझ चुके हैं आप लोगों को, क्योंकि आप झूठ बोलने की मशीन हो, और आप झूठ बोलने की मशीन बंद करें, क्योंकि लोगों की जानें जा रही हैं। यहाँ गाय की जान नहीं जा रही है, गाय की जान की इंपॉर्टेंट नहीं है, जानवर है वो। इंसान की जान की कदर करना सीखें आप। एक इंसान की जाना मतलब हजार, एक बेगुनाह इंसान की जान जाना हजार की जान जाना बराबर है। यू शट अप। गोबर कहां से बीच में आ गए? गोबर कौन है ये बीच में आ गया? पर्सनल कमेंट नहीं बता, बीच में आया कर। बात करने दो हमें भी। वकार डिबेट पे रहिए, ये पर्सनल कमेंट मत कीजिए। बात करने दो। अरे वो ललित अंबरदार है, ऐसे शब्द मत इस्तेमाल करो। बात करने दो। वकार शब्द ऐसे मत इस्तेमाल करिए प्लीज। प्लीज डिबेट पे रहिए, डिबेट पे रहिए, पर्सनल मत होइए। एक सेकंड, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। ललित जी मैं आ रहा हूँ, ललित भाई मैं आ रहा हूँ आपके पास। बॉस ललित अंबरदार है वो, वकार वो ललित अंबरदार है। शब्द पे ध्यान दीजिए वकार। मैं आपको समय दे रहा हूं, लेकिन शब्दावली खराब नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं आपको, और फिर मैं आ रहा हूं ललित भाई आपके पास। वकार प्लीज रिलैक्स, वकार प्लीज रिलैक्स, जवाब दे रहे हैं। आपने पॉइंट रखा, संबित जवाब दे रहे हैं। संबित अब शांत हो जाइए, संबित जवाब दे रहे हैं। संबित जवाब दे रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी जी आ रहा हूं मृत्युंजय जी, आपका मैसेज आ गया। अच्छा वकार नाउ शांत प्लीज। वकार संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। ओके बोलने दीजिए। देखिए हम नालायक हैं और ललित अंबरदार गोबर हैं और उनसे वाहियात इंसान कोई है नहीं। और सारा जो अच्छा व्यक्तित्व है और सारे अच्छे काम जो है वो केवल ये वकार ही है। ये वकार जैसे लोग जो अफजल गुरु का समर्थन करते हैं, ये वकार देखिए हम तो बोल रहे, मुझे अभी ऐश्वर्या भाई ने बोलने बोला है, ये तरीके से बोल रहा है ऐश्वर्या भाई। अगर जिहादियों की आवाज को कम रखिए ताकि वकार एक एक करके, मैं किसी की आवाज नीचे नहीं करना चाहता, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ एक एक करके। जब वो बोले तो आप चुप रहिए। तुम्हारी आवाजों को बढ़ाइएगा, तुम्हारी गन को हमारे सर पर रखिएगा। तुम सभी कुछ करो, हम तुम्हें बोले मर्ची लग जाती है। हरी मर्ची लगती है या ग्रीन मर्ची लगती है? हरी ग्रीन एक ही होता है वकार। हमारे पास गन भी नहीं है, गन तो आप ही के पास है। नहीं रेड और ग्रीन बोला लग रही है। अच्छा रिलैक्स वकार, पर्सनल मत हो। संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं और फिर मैं आ रहा हूँ। हाँ संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं। संबित तो सबका पर्सनल ऐश्वर्या भाई अभी यहाँ पर ललित अंबरदार, क्योंकि एक सेकंड जरा मैं प्लीज कंप्लीट कर लूं। ऐश्वर्या जी बोलिए। ऐश्वर्या जी इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं इसमें अगर कोई विक्टिम है वास्तविक, अगर वकार को हटाइए तो वो ललित अंबरदार है। वो वकार को हटाइए, 1 मिनट के लिए हटाइए प्लीज, बात पूरी होने दीजिए प्लीज। हाँ देखिए यहाँ पर अगर जितने लोग बैठे हुए हैं पैनल में उसमें अगर वास्तविक विक्टिम कोई है ना तो वो विक्टिम ललित अंबरदार है। ललित अंबरदार जी को, उनके भाइयों को, उनके परिवार को, अपनी घाटी को, अपने घर को छोड़ करके आना पड़ा है। उस व्यक्ति के लिए इस प्रकार के स्वाभाविक रूप से अगर उनको गाली दी जाएगी, अगर ऐसी बातें कही जाएगी, बताओ हम गाय क्यों नहीं मारे, हम बीफ क्यों नहीं खाएं, अगर आप डिबेट के बीच में इस प्रकार की बातें शुरू कर देंगे तो स्वाभाविक है वो कहेंगे आप चुप हो जाओ, और उसके बाद आप उनको गोबर कहेंगे, आप उनको गाली देंगे। ये अगर टीवी के ऊपर इस प्रकार से मिसबिहेव कर सकते हैं तो घरों में सड़कों पर घुस करके क्या करते होंगे आप जरा सोच लीजिए। एक शब्द हम इनके बीच में नहीं कहते, मगर ये टीवी पे हमें गोली की बात करते हैं, ये घरों में क्या करते होंगे सोच लीजिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए ये पॉलिटिकल करेक्टनेस बहुत हो गया। ये जितने लोग बैठे हैं ना यहाँ पर, ये नहीं चाहते हैं कि एक भी हिंदू वहां रहे, उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो करने के लिए तैयार हैं। भले ही पाकिस्तान के कुछ लोगों के साथ हाथ मिलाना हो तो मिला लेंगे। कोई गोल गोल नहीं घुमा रहा हूं, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूं। आप विकास नहीं चाहते हैं, आप जैसा व्यक्ति अफजल गुरु के साथ खड़ा हो जाता है, आप जैसा व्यक्ति आतंकवादी को किड विथ अ गन, कि एक छोटा सा लड़का जो बंदूक लेके आतंकवाद और टेररिज्म कोई गुनाह नहीं है आपके लिए। देखिए मैं जानता हूं आप लोग यही करेंगे, आतंकवाद का समर्थन करने के लिए अफजल गुरु, याकूब मेमन और बाकी सारे आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए आप केवल नाथुरामी करते रहेंगे। जिहाद का समर्थन करने के लिए आप नाथुराम करते रहेंगे, और आपको अगर इमरान खान से भी हाथ मिलाना है तो आप इमरान खान से भी हाथ मिला लेंगे। तो आपने पाला हुआ है। एक मिनट वकार रिलैक्स, बताइए ऐश्वर्या जी। वकार रिलैक्स, देखिए ये लोग आतंकवादियों का समर्थन करने के लिए गोरक्षा मेरी दिक्कत ये है टॉपिक से संबित मैं आ रहा हूं आपके पास, मैं आपको समझता हूं आप अपनी बात पूरी कर रहे थे। मैं बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे संबित। मैं ललित अंबरदार के पास जा रहा हूं, वो कुछ बोलना चाह रहे हैं बहुत समय से। आपने भी कहा
कि जिन्होंने सही में पेन झेला है वो है ललित अंबरदार। ललित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, संबित पात्रा वापस आ रहा हूं आपके पास, विनय सिंह आऊंगा। हाँ ललित जी बात पूरी कीजिए, और उधर से मृत्युंजय तिवारी। हाँ ललित जी। ऐश्वर्या ऐश्वर्या कोई नहीं बोलेगा बीच में। ऐश्वर्या बहुत सीरियस टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो रेडियो पाकिस्तान श्रीनगर से चल रहा है उसकी आवाजों पे थोड़ा कमजोरी उनका कंट्रोल करोगे। सुनिए, आपने बड़े अच्छे शब्दों में बोला कि हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान को तो हम संभाल लेंगे, जो हिंदुस्तान के अंदर पिछले 70 साल से हम सांपों को दूध पिला रहे हैं उनका क्या किया जाए। मुझे 2 पंक्तियां याद आ रही हैं, सुनाना चाहता हूं। सनातनी भारत में कभी योद्धाओं की कमी न रही, लेकिन दुर्भाग्य से हर युग में जयचंद, मोहम्मद अली जिन्ना और सर सैयद अहमद खान पैदा होते रहे। यह हिंदुस्तान का दुर्भाग्य रहा है। और जहां तक कश्मीर का सवाल है, आपके द्वारा देश को बताना चाहता हूं और पार्टियों के यहां पे मेंबर्स हैं उनको भी चाहता हूं कि आप प्लीज पार्टियों के जो नजरिए से ऊपर उठिए। ये राष्ट्र सुरक्षा का मामला है। कश्मीर जहाद कश्मीर की कोई पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। कश्मीर जहाद कोई इलेक्शन इश्यू नहीं है। कश्मीर जहाद हुई थी। आपको याद होना चाहिए 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था। हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे, जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी के नाम पे अपनी मादरे वतन के साथ गद्दारी की, पाकिस्तान बनाया। तब से आज तक पाकिस्तान 2 महीने के बाद पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर हमला किया। और जो आज मौजूदा पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, वहां एक हिंदू और सिख नहीं बचा। और उसके बाद जो 90 के दशक में कश्मीरी हिंदू पर नरसंहार हुआ। नरसंहार कैसे हुआ? रेप, मर्डर, मास मर्डर द्वारा हुआ। और आज की तारीख में मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं, संदीप पात्रा जी से, कि आज तक आपने औपचारिक तौर पे यह कबूल नहीं किया कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो हुआ नरसंहार था। जिस दिन आप करेंगे ना और ट्राइब्यूनल बिठाएंगे और जो मुनव्वस थे उस जिहाद के अंदर कश्मीरी हिंदू के खिलाफ जो हो रहा था, जो नरसंहार हुआ, तो इनकी बोलती बंद हो जाएगी जब आप शेख फारूक अब्दुल्ला की तहकीकात करोगे, जिसने 19 जनवरी 1990 में उस दिन मुख्यमंत्री की तरफ से भाग गया वहां पे हिंदुओं को उन जिहादियों के हवाले छोड़ गया। और दिल्ली के अंदर जो मुख्यमंत्री ये होम मिनिस्टर था। अच्छा लोन साहब बोलिए, 1 मिनट बात पूरी होने दीजिए, आ रहा हूं। मोहम्मद सैयद वकार ने भी बोला ना, कश्मीरी हिंदू का नरसंहार, आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर बोलने की आदत होनी चाहिए और ये जरूरी करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी आवाज बंद नहीं होगी और कश्मीर में सिविलाइजेशन वॉर, हिंदुओं के खिलाफ जंग चलती रहेगी। और याद ये भी दिलाना चाहता हूं, उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है। कश्मीर तो बोलिए लोन साहब, आप जवाब दीजिए, बोलिए। ठीक है लोन साहब बोलिए, क्या बोलना है आप? इतनी नफरत। इरफान हफीज लोन वकील भी हैं, आप तो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वकील हैं आप, बोलिए लोन साहब। मैं यही कह रहा हूँ, ठीक है अंबरदार साहब है, अगर आप रिसर्च करेंगे, अपने आर्काइव्स में भी जाएंगे तो आप देख पाएंगे, आपको बुलाने की आवश्यकता नहीं है। जो इन्होंने गोटा याद रखा होता है उसी को रिपीट करते रहते हैं, रटा लगाया हुआ है इन्हें कुछ शब्दों का। जहां तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, मैं उनसे यही कहूंगा कि ये वो जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, मुझे लगता है उसमें सबसे अच्छे छात्र होते हैं, सबसे अच्छे, जो जिस तरीके से ये बात को तोड़ मरोड़ के कम से कम मैं पाकिस्तान स्कूल ऑफ टेररिज्म का स्टूडेंट तो नहीं हूं ना, आपकी तरह पीएसटी का स्टूडेंट तो नहीं हूं ना, पाकिस्तान स्कूल ऑफ टेररिज्म का। आप उसके स्टूडेंट क्यों हैं? आप उसके सबसे अच्छे स्टूडेंट है, कांग्रेचुलेशन। मेरी बात आप सुनिए, मेरी बात। पाकिस्तान स्कूल ऑफ टेररिज्म के स्टूडेंट आके या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कमाल है। देखिए मेरे बीच में बोल रहे, मैंने इनके बीच में नहीं बोला। मैं सिर्फ इनसे भाजपा के जो प्रवक्ता है डॉक्टर पात्रा साहब, इनसे पूछना चाहता हूं कि जब इन्होंने 370-35A और स्टेटहुड हमसे छीनी, जिस तरीके से मंगल सिंह की तरह इन्होंने हम पे डाका डाला, और इनका यह मानना था। लोन साहब आप बोल रहे थे उसी के बीच किश्तवाड़ में एक और आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। लश्कर का आतंकी गिरफ्तार, ग्रेनेड अटैक की साजिश रच रहा था, उसके साथ एमिनेशन और ग्रेनेड्स भी मिले हैं। अब भी आप कहेंगे जो हो रहा है वो गलत, और ये तस्वीरें सबसे पहले और एक्सक्लूसिव संबित पात्रा, विनय सिंह, ये देख लीजिए आप, तस्वीरें स्क्रीन पे हैं विनय सिंह। जो भी ललित अंबरदार कह रहे थे वकार, तुम उन्हें बोल सकते हो, गालियां दे सकते हो, अब शब्द मृत्युंजय तिवारी जी के पास जा नहीं पाए और रत्नाकर जी के पास। लेकिन ये ब्रेकिंग न्यूज जो इस समय आ रही है, देखिए किश्तवाड़ से हमारे सैनिकों ने इस टेररिस्ट को पकड़ा है। इसके पास ग्रेनेड अटैक की ये साजिश रच रहा था, इसके पास ग्रेनेड और लाइव एमिनेशन इसके पास से पकड़ा गया है। विनय सिंह, ये एक
ये एक साजिश के तहत जब इनके ऊपर प्रेशर बढ़ता है तो ये इस तरह के लोन वुल्फ अटैक करने की कोशिश करते हैं। विनय सिंह, लोन साहब आ रहा हूं वापस, एक मिनट। विनय सिंह, मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट। लोन साहब वापस दूंगा समय, पूरा समय दूंगा। विनय सिंह। ऐश्वर्य भाई, कश्मीर में दो तरह के लोग हैं। एक जिनके लिए कश्मीर ही उनका स्वर्ग है और वहां उनके भाई बहन समाज के लोग और परिवार रहता है। दूसरे जो कश्मीर को स्वर्ग नहीं मानते, उनका स्वर्ग कहीं और है और वहां 72 हूरें उनका इंतजार कर रही हैं। वह इस स्वर्ग को छोड़ करके उस काल्पनिक स्वर्ग में जहां 72 हूरें उनका इंतजार कर रही हैं, उस स्वर्ग के लिए शहादत और जिहाद करते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जो भी उन 72 हूरों के चक्कर में है जाने के लिए, भारत की सेना पे विश्वास रखिए, हूरें कम पड़ जाएंगी। यहां से गिनती सेना कम होने नहीं देगी। इतने लोगों को भेजेंगे वहां पे उस आपके काल्पनिक स्वर्ग में कि हूरें कम पड़ जाएंगी साहब। और ये जो लोग साजिश रच रहे हैं ना, ये तो कह सकते हैं भाई कि भटके हुए नौजवान हैं। ये ऐसे भटके हुए नौजवान हैं कि जो कमजोर और गरीब लोगों पे, जो मजदूर हैं, मजबूर हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। अरे शर्म आनी चाहिए। जो बंदूक से दहशत पैदा करते हैं ऐश्वर्य भाई, मैं तो बार बार कहता हूं, उनकी रगों में खून नहीं, उनकी रगों में पानी भरा हुआ है। वह अपनी मर्दांगी उन निहत्थे और निर्दोष लोगों पर दिखा रहे हैं, अपनी बहादुरी वहां दिखा रहे हैं, जो कि कुछ कर नहीं सकते, जो उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। उनकी बद्दुआएं ऐसी लगेंगी कि पाकिस्तान को एक देश आप नहीं कह सकते, एक तहस नहस हुआ एक ज्योग्राफिकल एरिया है। और आने वाले समय में मैं बता रहा हूं, एक मिनट लोन साहब, मृत्युंजय जी के बाद भारत रहा तो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा पाकिस्तान। और जो लोग उसकी तरफदारी कर रहे हैं, वह लोग भी हूरों के चक्कर में वहीं जाएंगे। 35A भी आपने हटाया, लेकिन हमने तब भी कहा कि ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इसे एक राजनीतिक हल की आवश्यकता है। बातचीत से, गांधी जी का देश है, बातचीत से समस्या का समाधान करे। हम अहिंसा पे विश्वास रखने वाले लोग हैं। और जो आप कहते हैं हम क्या चाहते हैं राजनीतिक मुद्दा, मतलब आप सोचिए, राजनीतिक मुद्दा में ये इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वरना ये मारेंगे। ये राजनीतिक मुद्दा है, ये राजनीतिक मुद्दा है। मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी, मृत्युंजय तिवारी लोगों को मारेंगे। मृत्युंजय तिवारी, एक मिनट लोन साहब। मृत्युंजय तिवारी बहुत देर से चुप है, संबित पात्रा। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी। मृत्युंजय जी, आप इतनी देर तक चुप नहीं रह सकते हैं, सबको सुन रहे हैं आप जी। बताइए तिवारी जी। नहीं, हमने धैर्य पूर्वक सबको सुना। चारा भी तो नहीं है, चुप ही रहना चाहिए। हमारा कहना है, देखिए ऐश्वर्य जी, ये अब देखिए बेचैनी में है, यही प्रॉब्लम है। जो व्यक्ति ये कह रहा हो ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं, वो अभी वीर बन करके कह रहे हैं राष्ट्रभक्त और देशभक्ति का पाठ। तो बड़ा लालू प्रसाद यादव आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आजादी की लड़ाई कहां से आ गई? आप प्रवचन कर रहे थे, भैंस का चारा लालू प्रसाद जी का मुकाबला आप नहीं कर सकते हैं। आतंकवादियों से लड़ने के लिए लालू प्रसाद जी का मुकाबला करना भी नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे थे भैंस बकरी का जो चारा 56 इंच का सीना चाहिए करने जाएंगे। ये 56 इंच का सीना। अरे सुनिए ना भाई, काहे परेशान हैं? आपकी सरकार को भी खा लेंगे। कैसे सुनेंगे आप? बीच बीच में टॉन्ट मत कसिए, आप बोलिए, आप टॉन्ट मत करिए, बोलिए, हम सुनेंगे। हम टॉन्ट नहीं कसेंगे तो आपका प्रवचन सुनेंगे। ये मोदी जी का हिंदुस्तान है, 130 करोड़ देशवासियों का हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान है महात्मा गांधी, चंद्रशेखर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। और आप जो है प्रवचन कीजिएगा यहाँ पर। लोग हमारे बिहार के मारे गए हैं, हमारे बिहार के श्रमिक मारे गए हैं। आपने यहाँ बिहार में रोजगार उनको नहीं दिया, वो रोजगार के लिए कश्मीर गए और वहां आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। उनका कौन लौटाएगा? ये रोजगार के लिए मारे गए कि जिहाद के लिए मारे गए? काहे के लिए मारे गए? वो आप मुआवजा देते हैं। जिहाद के खिलाफ बोल के तो दिखाइए। मारे गए तो आतंक ना, आप एक बार जिहाद के खिलाफ बोल के तो दिखाइए। ये शासन प्रशासन का फेल्योर है। कहा गया ये तो जश्न जिहाद मनाने में लगे हुए हैं, ये क्या बोलेंगे जिहाद के खिलाफ? वो कब दिखेगा? वो कब दिखेगा? अरे 56 इंच का सीना ने किया था ना, जब एयर स्ट्राइक किया था, जब सर्जिकल स्ट्राइक किया था, तो आप ही ना फर्जिकल बोल रहे थे। जब ये इतना आतंक, जब 900 से ज्यादा आतंकवादी मारा है, कुछ नहीं किया। 26 इंच का सीना भी नहीं निकला। ये प्रवचन मत कीजिए। ऐश्वर्या जी, इनके साथ डिबेट करके कोई लाभ भी नहीं है। योगदान नहीं। अरे छोड़िए, तो दोनों भाइयों का लड़ाई खत्म नहीं हो रहा है इनके यहाँ। ये क्या पाकिस्तान के विषय में बोलेंगे? आतंकियों से क्या लड़िएगा आप? आप तो यहाँ पर राजनीति करते हैं।
जो आतंकवादियों के खिलाफ देश मृत्युंजय जी, आप बेकार का यहाँ पे काहे समय बर्बाद कर रहे हैं? दोनों भाई लड़ रहे हैं आपस में घर में, लेकिन ये बीजेपी वाले मनाइए सेना का भी मनोबल। आ रहा हूं ललित जी, रिलैक्स। विपक्ष भी सरकार का अंग होता है, और जिस तरह से ये अहंकारी भाषा का प्रयोग अरे वो दो भाई का लड़ाई ठीक करी है, तेजस्वी और तेज प्रताप जी का, काहे ये फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर? हमारे खिलाफ लड़ना है। आप अरे आप छोड़िए, बिहार के लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वो हम लोग ठीक करेंगे। आप जाकर दोनों भाइयों का लड़ाई प्रवचन सुनेंगे। अरे आप तेजस्वी और तेज प्रताप का लड़ाई ठीक करिए पहले। कितना देश का सेवा किया है? तेज प्रताप रोज लड़ रहा है, राष्ट्रभक्ति का कोई सर्टिफिकेट मिला है? आप कह रहे आतंकियों के खिलाफ। रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी, लोन साहब आ रहा हूं, वकार आ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी, जब से बीजेपी सरकार में आई है। ठीक है मृत्युंजय जी, रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी बोलिए। रत्नाकर जी। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे ये अनुरोध करूंगा कि पात्रा साहब को जरूर बोल दीजिएगा कि बीच में ना बोलेंगे, ना ही आप, पहले से बोल देता हूं। ये इमरान खान और बाजवा की बातें और उसके बदले में शत्रुघ्न सिन्हा की भुट्टो के यहाँ दावत खाने की बातें और यार चलो नवाज ने फोन किया तो मैं घूम आता, ये बातें बहुत होती। सवाल ये है कि जिसकी बात कर रहे हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछता है, काम बिगाड़े आप नो जग में हो सकता है। 370 इनके लिए एक नैरेटिव था, इन्होंने खत्म किया और उसकी वाहवाही लूटी। अच्छा किया खत्म किया, कुछ कह रहा, लेकिन उसके बाद वहां पे क्या हालात होंगे या क्या हालात होने चाहिए उस पर उन्होंने ध्यान दिया। इतनी देर से ये बोला, इन्होंने बताया कि सैफुद्दीन सोज, महबूबा मुफ्ती। अरे भैया पात्रा साहब, जब आपका दिल लगा, जब आपका काम हुआ, तब तो आपने सबसे शादी की। महबूबा मुफ्ती से भी शादी की, फारूक अब्दुल्ला से भी की। आप ये क्यों बोलते हैं? जिस सैफुद्दीन सोज की बात महिला है क्या शादी शादी बोल रहे हैं? देखिए अरे क्या आपत्तिजनक बयान देते, एक महिला है क्या शादी शादी बोल रहे हैं? रुक जाइए, क्या सोनिया जी की शादी हुई वहाँ शिवसेना के साथ? कैसे भाषा का प्रयोग है? शादी की, चलिए अब आप चुप हो जाइए, ठीक है, बीच में रखो। सैफुद्दीन सोज 99 में जो 13 महीने की आपकी सरकार, खुद आपकी अध्यक्षा एक महिला है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करा करें। आप चुप रहिए सरकार, मैं आपसे माफी मांग ले रहा हूँ। आपने महबूबा मुफ्ती की काहे चुप रहे? महबूबा मुफ्ती से शादी की, महबूबा मुफ्ती से शादी की। देखिए बीच में आप अगर हम कहेंगे कि सोनिया गांधी से शादी की तो कैसे लगेगा आपको? देखिए ऐश्वर्या जी प्लीज, आप मुझे बुलाते हैं ना तो डिबेट में बोलने का मौका दिया करिए। नहीं, आप शब्द ऐसे यूज कर रहे हैं ना त्रिपाठी जी, नहीं होने वाला। शब्द मत ऐसे यूज कीजिए, ऐसे शब्द मत यूज कीजिए। महिला है, मैंने माफी की बात मांग ली ना। नहीं, यू शुड आल्सो बी। तो मैंने माफी बोला ना, महमूदा मुफ्ती की पार्टी से शादी की इन्होंने। अच्छा चलिए टॉपिक पे, ये खाली डिबेट को डिरेल करना चाहते हैं। अरे आप शब्द मत ऐसे किया कीजिए। सोच से इन्होंने 99 में अटल बिहारी वाजपेयी, सुन लीजिए, ये पॉलिटिकली इनकरेक्ट जो इन्होंने कहा ना, ये शुरू से है, आज भी है। उसी सैफुद्दीन सोच से इन्होंने 99 में नेशनल कॉन्फ्रेंस से समर्थन से सरकार चला रहे थे, और उसी सैफुद्दीन सोच को अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के खिलाफ उन्होंने मत दे दिया, तो फारूक अब्दुल्ला ने डांट के निकाला कि तुमने भाजपा के खिलाफ दे दिया वोट। आप कैसी बात करते हैं? इन्होंने पठानकोट हमले की जांच कराई पाकिस्तानी एजेंसी से, 5 लोग आए बना के गए, 35 यूरोपियन यूनियन मेंबर्स को इन्होंने 27 घुमाया पूरा कश्मीर। उसमें से क्रिस डेविस ने कहा मैं एस्कॉर्ट के बिना मिलना चाहता हूं, उसका नाम लिस्ट से हटा दिया। आप मुझे बताइए, एक जगह पे जैसे आते हैं हमारे बनारस प्रधानमंत्री आते हैं तो जहां टूटा फूटा होता है, नाले होते हैं, गंदगी होते हैं, चारों ओर से ढक दिया जाता है। कितना ढकोगे कश्मीर को आप? आपने कहा वो रोजगार नहीं जिहाद। हाँ साहब, वो रोजगार लेने गए थे और जिहाद ने उनको मार दिया, मैं मानता हूं जिहाद ने मारा, लेकिन किसको वहां पे सुरक्षा देने की गारंटी थी? कौन कहता था कि हम 370 हटा रहे हैं, कश्मीर में आओ काम करो? अगर वो बिहारी गुलगप्पा बेचने वहां गया, बढ़ी रोजगार नहीं गया, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी तो आपकी थी ना। क्या आपको लगता था आपने 370 और 35 से हटा दिया तो जिहाद समाप्त हो गया? आ रहा हूं ललित जी, एक मिनट। आपको ऐसा लगता था? अच्छा समित पात्रा जवाब दे रहे हैं, समित पात्रा जवाब दे रहे हैं, समित पात्रा जवाब। 12 लोग समित पात्रा जवाब दे रहे हैं। ऐश्वर्या जी पूरे में ललित अम्बा, एक मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए। तिवारी जी को मैंने बिना किसी अवरोध के उन्होंने सिर्फ एक बात सही है, आप मुझे जवाब देने कि उस नरसंहार को मानिए और ट्रिब्यूनल बनाइए। अच्छा ठीक है, अब उनका जवाब देने दीजिए। ठीक है, समित पात्रा जवाब दे रहे हैं, आप उनका ट्रिब्यूनल बनाइए, संबित पात्रा जवाब दे रहे हैं, सुरक्षा दीजिए, वहां पे लोग रोजगार करेंगे। ठीक, क्यों हवाई बातें करते हैं पात्रा साहब? बोलिए। देखिए ऐश्वर्या जी
ऐश्वर्या जी, यहाँ बहुत सारे लोग अपने घरों में बैठ के ये डिबेट देख रहे होंगे। देखिए, एक ही सत्य है, कोई सत्य दूसरा नहीं है। सत्य है ये जिहाद है। यहाँ पर केवल एक समुदाय का, एक विशेष वर्ग का ये मानना है कि उनका एकाधिकार है कश्मीर के ऊपर और दूसरे संप्रदाय के लोग वहां नहीं आने चाहिए। त्रिपाठी जी, अब शांत प्लीज। कश्मीरी पंडितों त्रिपाठी जी, नाउ यू नीड टू रिलैक्स। होने का त्रिपाठी जी मत डिरेल करिए। इसका जवाब दीजिए। मैंने तो इनको पूरा सुना, मैंने तो इनको पूरा सुना। रोजगार कर पाएगी त्रिपाठी जी, उन्होंने पूरा बोल प्लीज पूरा बोल लिया ना। अब ऐश्वर्या जी मैं बोल दूं ना, मैं तो पूरा इनको सुना बिना किसी इंटरप्शन के। मतलब मैंने आपको टोका क्योंकि आपने बोला महबूबा मुफ्ती से हमने शादी की, तो आपने माफी मांग ली, फिर मैं चुप हो गया। अब सुन लीजिए, आपने माफी मांग ली, फिर मैं चुप हो गया। आपने कहा था कि महबूबा मुफ्ती से शादी की, तो आपने माफी मांग ली, मैं चुप हो गया। ठीक है, आप मुझे बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर बहुत सारा हमें बुनने की आवश्यकता नहीं है, घुमाने की आवश्यकता नहीं है, जिहाद हो रहा है। देखिए, ये जो हिंदू कौम है, बुरा मत मानिएगा, ये इतने सैकड़ों वर्षों से हम क्यों संकुचित होते चले जा रहे हैं? क्योंकि हर डिकेड में, हर शताब्दी में आप देखिएगा कि एक रत्नाकर त्रिपाठी होंगे और एक संबित पात्रा होंगे और दोनों का मत कभी मिल नहीं रहा होगा। हम आपस में लड़ ही रहे होंगे। मगर वकार जी और लोन जी का हमेशा मत मिल जाएगा। उनके मत में कभी भी मतांतर होगा ही नहीं। हम यहां बैठकर त्रिपाठी जी और पात्रा जी सदियों तक लड़ते ही रहेंगे। मरेगा पासवान और हम सब लड़ते रहेंगे, मरेगा भी हमारा और लड़ेंगे भी हम। मगर यहाँ लोन साहब और वकार साहब कभी नहीं लड़ेंगे। मतलब आप चाहते हैं ये एक हो जाएंगे और हम मर के लड़ते रहेंगे। मान लिया मैंने। देखिए, आप सबको ये समझना पड़ेगा। हाँ, इसी को जयचंद कहा था ना थोड़ी देर पहले, अभी इसी को जयचंद कहा था अभी अंबरदार जी ने। बोलूं, बोलिए खत्री को एक बात बोलूं। बोलिए वकार, एक बात बोल लो। हाँ, सभ्यता की मर्यादा में रहते हुए एक बात अभी इन्होंने जिहाद की बात की। ठीक है, अरे बोलो, आतंकवादी बोलो, जिहादी आतंकवादी बोलो। बलात्कारी जनता पार्टी के संबित खत्री जी हैं, बलात्कारी जनता पार्टी के खत्री जी हैं, संबित खत्री जी। मैं इनको एक सुझाव देना चाहता हूं जिहाद के बारे में। तुम क्या जानोगे? मेरे पास आना, मैं दो खत्री इत्यादि और शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स को आप गाली मत दीजिए। मैं आपत्ति करता हूं। आप जो टाइटल करते हैं उनके खिलाफ बोलने की के बारे में आई टोल्ड यू। आप यहाँ पर शेड्यूल कास्ट को डाउन मजाक उड़ा रहे हैं। वकार, आप यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के ऊपर मजाक उड़ाएंगे? वकार, ये बदतमीजी मत किया करो। आपकी इतनी हिम्मत है? ये बदतमीजी है वकार। ये बदतमीजी करोगे मैं डिबेट से आउट कर दूंगा। आप यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और ये बदतमीजी है। आप यहाँ पर आज जयंती के दिन आप शेड्यूल कास्ट के ऊपर मजाक उड़ाएंगे, कर रहे हैं, गालियां देंगे। आप म्यूट करोगे और क्या करोगे? वकार, म्यूट। अरे म्यूट क्या यार? बदतमीजी की हद होती है। बात करने दो ना जगह। अरे बात करने दो तो शब्द की तमीज है कि नहीं है? जो मर्जी है बोले जाओगे। जहां जाता वहीं घुस जाता है यार। जहां जाता वहीं घुस जाते हैं समीत भाई। जहां अरे तो तमीज है कि नहीं वकार? नहीं, आप खटीक शब्द तमीज है कि नहीं? बहुत सम्मानित शब्द है। आप खटीकों के लिए गाली नहीं निकाल सकते। नहीं है यार। वकार डाउन, डिबेट को मत। सम्मानित शब्द है खटीक शब्दों के लिए। कश्मीरी संस्कृति वकार और लोन साहब, कश्मीर की संस्कृति संबित पात्रा। एक मिनट खटीकों को पात्रा साहब, मैं आपकी बात समझ गया। मैं कह रहा हूं कश्मीर की संस्कृति भारत की संस्कृति है वकार। ये जो आप जिस तरह की शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये कश्मीर की और भारत की संस्कृति नहीं है ललित अंबरदार। जम्मू कश्मीर की संस्कृति भारत की संस्कृति है। ये आप और लोन साहब जब आते हैं तो शब्दों का ध्यान रखा। ऐश्वर्या, ये भारत की संस्कृति नहीं है। बोलिए ललित जी। ऐश्वर्या, मैं बताना चाहता हूं जी। ऐश्वर्या, आपके द्वारा बताना चाहता हूं, पूरे भारत को बताना चाहता हूं, कश्मीर भारत की हजारों साल की सनातनी सिविलाइजेशन का स्रोत है। कश्मीर के कंकर कंकर में शंकर है। कश्मीर के बिंदु बिंदु में गंगा जल है। ये जो अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं ना और हिंदुस्तान से नफरत करते हैं, हिंदू से नफरत करते हैं, ये कश्मीरी नहीं है, ये सेटलर्स हैं। बाहर से आए लोग हैं ये। इनको बोलिए जो ये है, इनको अंग्रेजी में सेटलर्स बोलते हैं, जो हिंदुस्तान की मुखालफत वकार, जिन्होंने वकार, अगर आप कश्मीरी हो, अल्लाह जम्मू कश्मीर वकार। देखिए, एक तो डिबेट में देखिए डिबेट की मर्यादा। दूसरी बात वकार साहब, कश्मीर के अंदर जम्मू अगर कश्मीरी हो
तो इस तरह के शब्द का इस्तेमाल, जम्मू कश्मीर भारत की संस्कृति है, जम्मू कश्मीर में आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करा कीजिए, ये गलत है, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है। बिहार के अंदर 200 लोन साहब समझिए, डिबेट को डीरेल मत करो वकार, डिबेट को डीरेल मत करो वकार, रिलैक्स, डिबेट को डीरेल मत करो। ललित अंबरदार ने जो कहा उसका बात समझो। जम्मू कश्मीर में भारत की संस्कृति, हाथ घुमाने से कुछ नहीं होता वकार, मैं भी घुमा लेता हूं, क्या होता है, हाथ घुमाने से कुछ होता है? कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। अरे तो क्या तुम्हारे बोलने से किसी को कोई फर्क पड़ता है वकार? तुम वहां ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करोगे, किसी को कोई फर्क पड़ता है? नहीं। लेकिन जम्मू कश्मीर की संस्कृति नहीं है, तो मत नाम खराब करो जम्मू कश्मीर। फर्क पड़ा, हमें पड़ा 370, तुमने बोलने से बेटा, जो पढ़ा है फर्क, जिनको पढ़ा है उनको पता है, कहीं देखा हमारा चेहरा, जिनको पता है उनको, जिनको पढ़ा है उनको पता है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिनको पढ़ा है उनको पता है। वकार रिलैक्स, सोमित जवाब दे रहे हैं, विनय सिंह आ रहा है, सोमित मरवा दिए नौसेना, हाँ उन बेचारों को पता जहां नौसेना के जवान। वकार रिलैक्स, वकार रिलैक्स, वकार बदतमीजी नहीं, ये अगर शांत हो जाए, वकार बदतमीजी नहीं, वकार बदतमीजी नहीं, प्लीज वकार बदतमीजी नहीं, प्लीज वकार बदतमीजी नहीं, वकार देयर आई विल पुश यू आउट, ऐसा अच्छा नहीं लगता है बॉस, डिबेट चल रही है, समझो बदतमीजी नहीं है, ये है बदतमीजी। आजकल के आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, देखिए आपने गलत शब्दों का इस्तेमाल किया, अब मुझे दोबारा मत डीरेल कीजिए, रुक जाइए। इतने गंभीर विषय पर वकार डाउन, वकार डाउन, मैं इस बात पे, वकार डाउन, मैं एक सेकंड, सोमित, हाँ इस बात पे मैं ऑब्जेक्ट भी करता हूं कि अभी वकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है इसलिए बीजेपी ने मरवा दिया बिहारियों को कश्मीर में, और ये केवल वकार नहीं कह रहा है। कल कारा, जो कांग्रेस पार्टी का दिग्गज नेता है हमीद कारा, उसने भी कल यही कहा, बयान दिया कि उत्तर प्रदेश, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश या किसी भी बड़े राज्य के चुनाव से पहले आतंकवाद की घटना बढ़ जाती है जम्मू कश्मीर में, तो ये जिहाद को ढकने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला करेंगे। आप याद करिए 2019 के चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी और वकार ने कहा था कि ये जो हमला हुआ था, जिसके कारण से जो पठानकोट का हमला हुआ था, वो भी हिंदुस्तान में करा है। तो ये सारे लोग आप सोच के देखिए कि जिहाद को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए नहीं सोमित, लेकिन किसको बचाने के लिए? उनके सोमित, कुछ भी कर सकते। 1947 में भी जब भारत का बंटवारा हुआ तो जम्मू कश्मीर की आम जनता भारत के साथ थी, पाकिस्तान के फॉर्मेशन के खिलाफ थी। तथ्यों के साथ खिलवाड़ नहीं होता है। जम्मू कश्मीर की संस्कृति ये नहीं है जो वकार ने किया। जम्मू कश्मीर की संस्कृति भारत की है। ललित अंबरदार बताएंगे। लोन साहब समझते हैं, पढ़े लिखे, मृत्युंजय जी इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तिवारी जी, जम्मू कश्मीर की आम जनता तो खुश है, हम तो कर रहे, राजनीति नहीं कर रहे, लेकिन तिवारी जी कौन कर रहा है? आर्टिकल 3 भाषाई आतंक कौन फैला रहा है आपके चैनल पर बैठकर? बीजेपी के लोग फैलाएंगे भाषाई आतंक, हम चुपचाप बैठेंगे। जहां लड़ना है वो नहीं लड़ेंगे, वो लड़ेंगे विपक्ष से, और हर बात पर पाकिस्तान पाकिस्तान करेंगे। फिर से अरे आप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या होगा, क्या बताइए, आपको चिल्लाने से क्या हो जाएगा? क्यों नहीं लड़ पा रही है? ये सरकार में जिहादियों का समर्थन करते हैं, जिम्मेवारी जवाब सर्जिकल स्ट्राइक के विरोध में बोलते हैं, आप तो पाकिस्तान के पक्ष में बोलते हैं, और फिर क्या यहाँ चिल्ला रहे हैं? यहाँ क्या प्रवचन कर रहे हैं? तो हम तो हमारी देखिए, बात सिर्फ इतनी है, बात सिर्फ इतनी है। देखिए फेल्योर है आतंकवादी के लिए। देखिए, आप सबको समझना पड़ेगा जो संबित पात्रा ने कहा, वकार, मैं फिर कह रहा हूं, जम्मू कश्मीर की संस्कृति भारत की संस्कृति, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत किया कीजिए। लेकिन बात यह साफ है कि जिस तरह से ये लोग कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग, वो सक्सेसफुल तो नहीं होने वाला है। जम्मू कश्मीर पर यह डिबेट जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत।